राम राम जी। पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी की कथा। कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, आश्विनी के कृष्ण पक्ष में इंदिरा एकादशी के नाम की एकादशी आती है। इसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों को दूर हो जाते हैं। अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को यह गति देने वाली है। हे राजन, सावधान होकर इन पापों को दूर करने वाली कथा को सुनो। इसके सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पहले सतयुग में शत्रुओं को दबाने वाले इंद्रसेन राजा था। वह महिषासुरपुरी में धर्म से राजा की रक्षा करता हुआ राज करता था। उसका बहुत यश था। वह राजा पुत्र पौत्र और अन्न धन से युक्त था और भगवान का परम भक्त था। वह राजा मुक्ति को देने वाले गोविंद के नामों को जपता था और अध्यात्म के विद्या के विचार में अपना समय व्यतीत करता था। एक दिन राजा सुख से सभा में बैठा था। बुद्धिमान नारद मुनि आकाश में से उतरकर वहां आए। उनको आए हुए देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। विधि पूर्वक अर्घ्य देकर पूजन करके आसन पर बैठकर वह मुनि राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम्हारे सातों अंग प्रसन्न तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है, न तुम भगवान की भक्ति करते हो। नारद जी के वचन सुनकर राजा उनसे बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे सब जगह कुशल है। आपके दर्शन से मेरी सब यज्ञ की क्रिया सफल हो गई। आप कृपा करके अपने आने का कारण कहिए। राजा के इस वचन को सुनकर नारद जी बोले, हे राजा शार्दूल, मेरे आश्चर्य युक्त वचन को सुने। हे पुरुषोत्तम, में ब्रह्मलोक का यमलोक में गया। यमराज ने भक्ति से मेरा पूजन किया। सुंदर आसन पर बैठाकर धर्मात्मा सत्यवादी यमराज की मैंने प्रशंसा की। बहुत पुण्य करने वाले तुम्हारे पिता व्रत में विघ्न पड़ने के कारण यमराज की सभा में रहते हैं। उनको मैंने देखा। हे जनेश्वर, उन्होंने जो संदेशा कहा उसको तुमसे कहता हूँ, सुनो। उन्होंने कहा है कि इंद्रसेन नाम का महिषासुरपुरी का राजा है। उससे कहना कि पूर्व जन्म के किसी विघ्न के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूँ। हे पुत्र, इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग को भेजो। हे पृथ्वी, इस प्रकार कहने पर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे राजन, पिता को स्वर्ग भेजने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा बोले, हे भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत कहो। इसी विधि से, जिस विधि से वह यह करना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजन, मैं इस व्रत की सुंदर विधि कहता हूँ। कृष्ण पक्ष की दशमी को श्रद्धापूर्वक चित्त से प्रातःकाल स्नान करके फिर मध्या के समय नदी में स्नान करो। पितरों के प्रसन्न करने के लिए श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करो। एक बार भोजन करके रात में भूमि पर शयन करो। प्रातःकाल होने पर एकादशी को दातुन कुल्ला करके मुख धो। फिर भक्ति भाव से उपवास के नियमों को ग्रहण करो और प्रतिज्ञा करो कि आज मैं सब भागों को छोड़कर भोजन नहीं करूँगा, तथा कल मैं भोजन करूँगा। हे, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। इस प्रकार नियम करके मध्या के समय शालिग्राम की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध करके ब्राह्मणों को पूजन करके भोजन कराओ, दक्षिणा दो। पितरों के श्राद्ध करने से जो अन्न बचा है उसको सूंघकर गौ को दो। भगवान का गंध पुष्प आदि से पूजन करो। रात्रि में भगवान के समीप जागरण करो। द्वादशी को प्रातःकाल भगवान का भक्ति से पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराओ। भाई पुत्र आदि के साथ आप भी मौन से भोजन करो। हे राजन, इस विधि से तुम सावधानी से व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारे पिता
स्वर्ग को चले जाएंगे। राजन, इस प्रकार कहकर मुनि अर्थ-ध्यान हो गए। फिर राजा ने विधि पूर्वक इस श्रेष्ठ व्रत को किया है। राजा ने रानी, पुत्र और नौकरों को सहित यह व्रत किया। इससे आकाश से फूलों की वर्षा हुई। उसका पिता गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इंद्रसेन राजा भी निष्कट राजा करके गद्दी पर पुत्र को स्थापित करके स्वर्ग को चले गए। यह इंद्र एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पाठ करने और सुनने से मनुष्य के सब पापों से छूट जाता है। मनुष्य इस लोक में सब सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक में बहुत दिन निवास करता है। इस व्रत में फलाहार इस दिन तिल गुड़ का सेवन करें, गौ माता को खिलाएं। तिल गुड़ से बने पदार्थ, दूध, फल, मेवा आदि का सेवन कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी पर अपने पितरों को जल दें दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके और तुलसी महारानी के पास दीपक प्रज्वलित करें। तुलसी महारानी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। परिक्रमा कर सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं तुलसी महारानी में, और श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। स्पर्श कराकर दक्षिणा के साथ में मंदिर में दान कर सकते हैं। इसमें साड़ी, सूट रख सकते हैं, बिंदी रखें, नेल पॉलिश रखें, रिबन रखें, रबड़ रखें, शीशा कंघा रखें, काजल रखें। अपनी क्षमता के अनुसार इन्हें सामग्री को हम घटा बढ़ा सकते हैं। और हाथ में पुष्प लेकर, जल का लोटा भरकर, कोई कथा सुनने वाला ना हो तो बुक लेकर या मोबाइल में चलाकर खुद भी पीले आसन पर बैठकर कथा अवश्य सुननी चाहिए, या ब्राह्मण के मुख से करवाएं या खुद सुननी चाहिए। और दान भी अवश्य करना चाहिए। छाते का दान करें, वस्त्र का दान करें, अन्न का दान करें, ऋतु फल का दान करें। जो भी ऋतु फल चल रहा हो इस टाइम, अमरूद, सेब, केला, इनका दान करें। मौसमी फलों का दान हमें अवश्य करना चाहिए। और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए नियम भी अपनाने चाहिए। लहसुन प्याज का भोजन नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों से हमें परहेज रखना चाहिए। मांस मदिरा से दूर रहें, झूठ ना बोलें, ईर्ष्या ना करें, किसी काम में होते हुए में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर एकादशी के नियमों का पालन करें। एकादशी का व्रत करने से पहले दशमी तिथि से नियम लागू हो जाते हैं। भूमि पर सोते हैं और शाम के समय दशमी तिथि में ही हमें चावल नहीं खाते, और ना ही घर में एकादशी पर चावल बनाते हैं, ना घर में बिना व्रत वाले भी चावल नहीं खाने चाहिए। इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। और हो सके तो दान करना चाहिए। अन्न का दान ना करें एकादशी पर, फलाहार दान अवश्य करना चाहिए। ऋतु फल दान करें और शिवलिंग मंदिर भी अवश्य जाना चाहिए। शिव मंदिर में कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। मिश्री दान करें, कपूर दान करें, घी दान करें, काला तिल दान करें, या तिल का तेल ही दान करके आएँ या घी दान करके आएँ। दान अवश्य करके आना चाहिए मंदिर में जाकर। और एक बड़ा सा घी का दीपक भी प्रज्वलित करके आना चाहिए। प्रदोष काल में भी दीपक प्रज्वलित करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करें, समी वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करें, और बेल वृक्ष के नीचे भी दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके 4 बाती का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। और अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने से हमारे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और हमारे परिवार को वे आशीर्वाद देते हैं, वंश वृद्धि का देते हैं। हमारी सभी प्रकार के काम जो रुक जाते हैं, होते हुए काम रुक जाते हैं, वह पूर्ण होने लगते हैं। पितरों के प्रति व्रत करने से, दान करने से इंदिरा एकादशी पर पितरों की आत्मा तृप्त होती है। ऐसे कार्य करने चाहिए। पितरों के प्रति मन से, श्रद्धा से, आदर से उनकी तस्वीर को साफ करें। एक चौकी पर आसन बिछाकर रखें। फूलों की माला डेली रोज़ नहीं बदलें, रोज़ पहनाएं। और जो भी भोजन बना हो घर में, कुछ और भी ना हो तो जैसा हम खाते हैं लहसुन प्याज का नहीं होना चाहिए। एक थाली में भोजन, कटोरी में सब्जी, रोटी, लस्सी, दही जैसी भी हो अपने घर में
रोज उनके सामने रखें और एक दीपक प्रज्वलित करें और फिर स्पर्श कराकर वह खाना या तो मंदिर में ब्राह्मण को दान कर आएं या फिर गौशाला में जाकर गौ माता को खिला के आना चाहिए। ऐसे कार्य अवश्य करें। अपने पितरों के प्रति इंदिरा एकादशी पर कुछ न कुछ दान अवश्य करें। भोजन का करें, फल का करें, दक्षिणा के साथ में ब्राह्मण को दान अवश्य